नाज़रीन, मिली वॉइस में आपका इस्तकबाल है। इस बार हम अपने ख़बरों के सिलसिले को कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में पेश करने जा रहे हैं, जहां हम ख़बरों को रिवायती अंदाज से हटकर रिपोर्ट की तरह पेश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आज के अहम कौमी और बैनुल अक़वामी वाक़यात व हालात मुसद्दक़ा ज़राओं की ख़बरें तसलसल के साथ देखेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले हम भारत से अहम कौमी ख़बरें देखते हैं और सबसे अहम ख़बर बांग्लादेश से मुत्तसिल रियासत त्रिपुरा से है। बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार त्रिपुरा एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है, जहां बसने वाले मुसलमानों के घरों, कारोबारों और मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़ के मुतअद्दिद शवाहिद सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और मकामी लोगों के मुताबिक कम से कम 1 दर्जन मसाजिद में तोड़फोड़ की गई है या उन्हें नज़र आतिश किया गया है। अक़लियतों के घरों और कारोबार पर हमले किए गए हैं। अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। बांग्लादेश में मसालिम के एहतजाज के नाम पर त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने मुबैना तौर पर मकामी मुसलमानों के खिलाफ फसादात शुरू किए। इंतज़ामिया ने तनाज़े के बावजूद VHP को रैलियों की इजाज़त दी। मसाजिद, घरों और अफराद पर हमला करने के कम से कम 27 वाक़यात पेश आए हैं। इनमें 16 वाक़यात ऐसे हैं जहां मसाजिद में तोड़फोड़ की गई और उन पर ज़बरदस्ती VHP के झंडे लहराए गए। APCR के सेक्रेटरी नदीम खान के मुताबिक हुकूमत और रियासती इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गोया ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हुकूमत चाहती नहीं कि तशद्दुद ख़त्म और अमन कायम हो। सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले की आज़ाद अदालत की निगरानी में तहक़ीक़ात के मुतालबे पर आज अपना हुक्म सुनाएगी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ये फैसला करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर को पेगासस जासूसी केस की समाअत हुई थी। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि वो इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करेगी। हुकूमत ने कहा था कि ये अवामी बहस का इशू नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकती, जिस पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने मरकज़ी हुकूमत पर तनक़ीद की थी और पूछा था कि हुकूमत अब तक क्या कर रही थी। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के फसादात से मुताल्लिक़ एक मरतबा फिर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस ने मुक़दमात में मुलज़िमीन को रंगीन तस्वीर और CCTV फुटेज फराहम करने की हिदायत पर अमल नहीं किया। अदालत ने बरहम होकर पूछा भी कि मुताल्लिक़ा दिल्ली पुलिस हुक्काम के ख़िलाफ़ मुनासिब कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार गर्ग ने पुलिस को वार्निंग तब जारी की जब फसादात के एक मामले में मुलजिम विनोद ने कहा कि उससे चार्जशीट की मुकम्मल कॉपी मिल गई है, लेकिन तस्वीर की रंगीन कॉपियाँ नहीं मिली है जिन पर इस्तिग़ासा ने भरोसा किया है। अदालत ने इस पर बरहमी का इज़हार किया और तबसरा किया कि तफ्तीशी अफसर और डिप्टी कमिश्नर पुलिस फसादात से मुताल्लिक़ तमाम मामलात में तमाम मुलज़मीन को रंगीन तस्वीर और CCTV फुटेज की कॉपियाँ फराहम करने को यकीनी बनाने की हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि दिल्ली में हिफाजत के नाम पर केजरीवाल हुकूमत ने लाखों CCTV कैमरे नस्ब करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बावजूद दिल्ली में फसादात हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और असल मुजरिम अब भी क्लिप से बाहर हैं। क्रिकेट खेल को तफरीह के बजाय अब सियासी और मजहबी मुनाफरत फैलाने के मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फतह की खुशी मनाने के इल्ज़ाम में कई अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कश्मीर में चंद तलबा के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि आगरा में 3 कश्मीरी तलबा को इसी इल्ज़ाम के तहत कॉलेज से निकाल दिया गया है। श्रीनगर में जहां ये वाक़या पेश आया वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, जहां कॉलेज की तालिबात के खिलाफ रियासती पुलिस ने UAPA की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया है और निज़ दर्जन अफराद को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगरा के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम इंजीनियरिंग के 3 कश्मीरी तलबा के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने के बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया, जबकि सूबा राजस्थान के उदयपुर में एक मुस्लिम खातून टीचर को व्हाट्सएप स्टेटस की बुनियाद पर मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। आज उसे गिरफ्तार भी किया गया है। इस खातून टीचर ने व्हाट्सएप स्टेटस रखा था कि हम जीत गए। इसी दौरान एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 मैच जिस दिन हुआ उस वक्त भारत के वफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह कश्मीर के दौरे पर थे और मैच BCCI की रहनुमाई में हुआ, जिसके सदर खुद अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। आइए नाज़रीन, अब मिली वॉइस का रुख बैनुल अक़वामी ख़बरों की जानिब करते हैं। सबसे पहली खबर ईरान से, जहां अफ़गानिस्तान के बारे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। अजीब बात यह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद तालिबान शरीक नहीं हुए। वज़राए ख़ारजा की सतह के इस बैनुल अक़वामी इजलास में अफ़गानिस्तान के दूसरे हमसाया ममालिक को शिरकत की दावत दी गई थी। तेहरान में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा को मदऊ किया गया था, जबकि रूस और चीन के आला सिफारतकार वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शामिल हुए।
इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान के उन तमाम अंदरूनी हलकों की कोशिशों का सराहना था जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल को मुनासिब शनाख्त देने की सियासी व समाजी कोशिशों में मसरूफ़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि तमाम हमसाया ममालिक को अफ़गानिस्तान में तामीरी किरदार अदा करने की ज़रूरत है, साथ ही दीगर ममालिक को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के बारे में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ईरानी पेश रफ्त को मुस्बत करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कॉन्फ्रेंस के नताइज मुस्बत और मुफीद होंगे। शुमाली कोरिया के बाद अब चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे के बाद हथियारों का सौदागर यानी अमेरिका तशवीश में है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक बुध को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने पहली बार चीन के जौहरी सलाहियत के हामिल मिसाइल के तजुर्बे की तस्दीक की है, जिसका दिफा करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने ब्लूमबर्ग TV से बात करते हुए कहा कि हमने जो देखा वो हाइपरसोनिक हथियारों के निज़ाम के टेस्ट का एक अहम वाक़या है। ये बहुत तशवीशनाक है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक टेस्ट लॉन्च ने वाशिंगटन को हैरान कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मिसाइल ने निचली परवास करते हुए आवाज़ से 5 गुना तेज़ रफ्तार से ज़्यादा ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन वो अपना हदफ मुकम्मिल नहीं कर सका। चीन ने हालांकि इस रिपोर्ट की तर्दीद की है और अमेरिका की तशवीश बढ़ाने मज़ीद कहा कि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई जहाज़ के मामूल का टेस्ट है। यूरोपीय यूनियन और पोलैंड के दरमियान तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पोलैंड ने यूरोपीय यूनियन के सख्त कानून पर एतराज़ात ज़ाहिर करते हुए कार्रवाई की थी, जिसके रद्दअमल के तौर पर अब यूरोपीय यूनियन भी सख्त तेवर अपनाए हुए है। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने पोलैंड हुकूमत के जजों के खिलाफ कार्रवाई यूनियन की सरीह खिलाफ वर्जी बताया। इस आला अदालत ने पोलैंड को अपना हुक्म ना मानने पर रोज़ाना 1 मिलियन यूरो जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन का एक बुनियादी उसूल यह है कि कई कलीदी मामलात में इस ब्लॉक के रुकन ममालिक यूरोपीय क़वानीन और फैसलों पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं, लेकिन पोलैंड में गुज़िश्ता चंद बरसों से हुक्मरानों की सियासी सोच और यूनियन से मुताल्लिक़ उनके रवैयों में तब्दीली देखने में आई है। इससे साफ है कि यूरोपीय यूनियन में भी अंदरूनी तौर पर कई तनाज़ात हैं और मुस्तक़बिल में उनमें मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होने का ख़वी ख़दशा है। इसराइली दहशतगर्द हुकूमत मगरबी फ़लस्तीन के वादी उर्दुन में गैर कानूनी यहूदी आबादी की तादाद दुगनी करने का इरादा रखती है। इब्रानी अखबार इसराइली ह्यूम ने इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ारत तामीरात और हाउसिंग जल्द ही सेहूनी आबादकारों की तादाद को दुगना करने का मनसूबा तैयार करना शुरू कर देगी। अखबार ने कहा कि मुजव्वज़ा मनसूबा इसराइली हुकूमत को नेसेट में रियासती बजट की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। अखबार ने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे का मकसद वादी उर्दुन में यहूदी बिरादरियों को मजबूत बनाना है, जिसके लिए 28 बिलियन डॉलर्स भी मुख्तस किए जाएंगे। इस बजट में यहूदी बस्तियों में समाजी ढांचे को मजबूत बनाने और तामीरात बढ़ाने के लिए ज़मीन ख़रीदने वाले यहूदियों को सरकारी ख़जाने से रकम फराहम की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दीगर मुस्तदिक़ा खबरों के लिए मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।